हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया था और बेसिक कंसेप्ट्स वहीं से आएंगे, तो सारे कंसेप्ट्स आपके डेसिमल नंबर सिस्टम से ही आएंगे। ये मैंने कल बात आपको बताई थी, और क्योंकि वो चीज़ समझनी आसान है। अब वो जो कंसेप्ट जब आपके दिमाग में आ जाएंगे तो आप उनको, चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम हो, चाहे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति की सीमाएं। दशमलव संख्या पद्धति हालांकि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स पूरी इसी पे बेस्ड है। 10 डिजिट होती हैं इसके अंदर, 0 से लेकर 9 तक। हमने पिछले वीडियो में ये सब डिटेल में देखा, लेकिन जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, यानी कि कंप्यूटर हो गया या कैलकुलेटर हो गया, उनके लिए डेसिमल नंबर सिस्टम सही नहीं माना गया। तो क्यों नहीं माना गया, ये इसमें क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमें इसको छोड़ना पड़ रहा है और बाइनरी नंबर सिस्टम की ओर बढ़ना पड़ रहा है, ये चीज़ें हम इसके अंदर में देखेंगे। जैसे मानिए सपोज़ करिए एनालॉग सिस्टम था। एनालॉग सिस्टम में क्या होता था, वोल्टेज के कई सारे लेवल होते हैं, जैसे 0 से लेकर के +5 वोल्ट है ना, और फिर उसके बाद -5 वोल्ट ये हो गया। तो अगर आप 0 इसे मान लो, 0 से +5 -5, इसके बीच में मान लिया एक फ़िक्स्ड रेंज होगा। इसके बीच में आपका 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 भी है, 1 2 3 4 4.5 4.9 5, सब इस तरह से सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम चलाना चाहो यहाँ पे, तो डेसिमल नंबर सिस्टम चलाने के लिए आपको वोल्टेज के अलग अलग लेवल लेने होंगे, और कौन कौन से 10 लेवल लेने पड़ेंगे। कैसे, जैसे मान लिया सपोज़ करिए 0 से 5 वोल्ट तक का ये आपका रेंज है। तो अब इसके अगर 10 हिस्से हम कर दें, तो 10 हिस्से करने का मतलब है 5 वोल्ट अपॉन 10 कर दीजिए आप, तो 0.5 वोल्ट, इससे आपके 10 हिस्से बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 0.5 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे करते करते 5 तक जब चलेंगे तो आपका वोल्टेज या तो इतना रह सकता है, या इतना रह सकता है, या इतना रह सकता है, या इतना रह सकता है। इनके सबके अलग अलग मीनिंग रहेंगे आपके, तब माना जाएगा कि हाँ भाई आपका 10 लेवल 10 उसमें काम कर रहे हैं आप। ये चीज़ जो है वो उस पर मशीनरी सर्किट्स बनाना और इसको मैनेज करना, ये एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है जा कर के, कि हम इतने सारे वोल्टेज लेवल को देखें। और कई बार ऐसा होता है, पता लगा हमारा सिस्टम चल रहा है, वोल्टेज अपने आप फ्लक्चुएट कर गया और फ्लक्चुएट करके ज़्यादा आने लगा। ये चीज़ जो है पता लगा इस पे पहुंच गई, हम इन्फॉर्मेशन तो इसके हिसाब से देना चाह रहे थे, ये हो गया ये जा कर के, तो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती हैं। यानी कि हमारा जो डेटा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। जो इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाह रहे हैं वो वहाँ पे पहुँचने पे वैसी नहीं रह जाएगी जैसी कि हम भेज रहे हैं, थोड़े से वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से। तो इसलिए बेटर ये है कि हम ये 10 वोल्टेज सिस्टम के बजाय केवल ऐसा काम करें कि 0 और 5 जैसे 2 ही लेवल काम करें हम उसमें। अब अगर मान लिया कल को ये 4.8 भी रह गया, तो भी आप इसे इससे अलग तो कर सकते हो कि मतलब 0 है 5 है, वोल्टेज कम हो गया, मान लिया 4.8 तक पहुंच गया, तो उस टाइम पे भी 5 नहीं है 4.8 है, तो आपको ये तो पता है 2 में कि एक लो है और एक हाई है। या फिर वोल्टेज बढ़ गया, मान लिया ये 5.2 वोल्ट हो गया, तो भी आपको पता है ये कि ये ऑफ सिस्टम, ये ऑफ स्टेज है, ये ऑन स्टेज है, ये वोल्टेज हाई है, ये वोल्टेज लो है। तो 2 में कंपैरिजन करना बड़ा आसान है। हम सिस्टम को समझा सकते हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन हो तो भी उसे तुम्हें हाई पे रखना है। तो इसलिए 10 वोल्टेज सिस्टम बनाने की बजाय 2 वोल्टेज सिस्टम बनाना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा आसान है, उसके ऊपर मशीनरी बनाना ज़्यादा आसान है। इस वजह से हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को छोड़ करके बाइनरी सिस्टम पे काम करेंगे। और मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि इसके अंदर जो अलजेब्रा आएगी उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स के ये सब की ज़रूरत पड़ रही है, ये नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज़ नंबर सिस्टम तो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी अलजेब्रा, इनसे रिलेटेड सर्किट्स की अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए आगे हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा और इस तरह की चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो नंबर सिस्टम पढ़ने पड़ रहे हैं। तो 10 डेसिमल में 10 हैं और उससे 10 वोल्टेज मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए हम केवल 2 वोल्टेज को मैनेज करेंगे, यानी कि बाइनरी सिस्टम इसलिए पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम को डिजिटल सिस्टम्स में लागू करना अत्यंत असुविधाजनक है, क्योंकि उसके लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिज़ाइन करने होंगे जो कि 10 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर कार्य करने में सक्षम हों। फुल स्टॉप।
ऐसा करना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, फुल स्टॉप। अतः बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए डेफिनीशन एंड बेस। इसकी परिभाषा क्या है और बेस क्या होता है। तो देखिए बाइनरी का जो नाम होता है इंग्लिश में भाई मुश्किल है, ये जो कह रहे हैं ना इंग्लिश में, एक्चुअली मैथ्स में थोड़ी सी कम लैंग्वेज होती है इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाता है। लेकिन अगर मान लिया सपोज़ हम यहाँ पे इंग्लिश चलाने लगे तो इसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग, मैं थोड़ा इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी भी बोलता रहता हूँ, लेकिन आप कोई बुक लेकर के उससे इंग्लिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं इंग्लिश में दे दूँगा आपको आज PDF, तो उससे आप हेल्प कर लेके नोट्स बना लें और वीडियो देखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पवन मौर्य रिपीट करने को बोल रहे हैं, आप जो है दोबारा वीडियो देख लीजिएगा बाद में, अभी समझते रहिए, है ना, लिखते रहिए, जो छूट जाए दोबारा वीडियो देखते हुए और उसको कवर कर लिया करिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम रहता है। रिपीट हिंदी में पवन, अच्छा पवन ही पहले भी कह रहे थे रिपीट। चलिए मैं बोल देता हूँ। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में लागू करना अत्यंत असुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिज़ाइन करने होंगे जो कि 10 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर कार्य करने में सक्षम हों, फुल स्टॉप। ऐसा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, अतः बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। दोबारा ये है समझा देता हूँ। जैसे मान लिया सपोज़ करिए डेसिमल है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम अगर आप सर्किट्स पे अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड अलजेब्रा को आप सर्किट्स पे अप्लाई करते हैं, तो आपको वोल्टेज के 10 लेवल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे ये 0.5 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया, इन सब के अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेंगी। और कभी भी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, मान लिया आपका सिग्नल 0.5 पे जा रहा है, वोल्टेज बढ़ गया, वो 1 पे जाने लगा, तो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बदल जाएगी, पूरा का पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा आपका। जैसे मान लिया सपोज़ करिए एक कैलकुलेटर को आपने ऑर्डर दिया कि 2 + 2 बताओ कितना है, वो कहेगा 4। तो ये तब है जब उसके ऊपर जो वोल्टेज जा रहा है या कंप्यूटर के ऊपर वोल्टेज जो जा रहा है वो न बदले बिल्कुल, जबकि ऐसा व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं थोड़े, हर चीज़ डिज़ाइन की जाती है, कुछ रेंज के साथ डिज़ाइन की जाती है। आपने एरर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि समथिंग प्लस माइनस कुछ करके परसेंटेज, इतना %। तो कहने का मतलब वेरिएशन हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएशन इतना नहीं दे सकते हैं। अगर आपने दे दिया तो उसका नंबर अलग, मतलब अलग हो जाएगा। जबकि डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल में आपका जैसे एक लेवल है 0 और एक लेवल है +5 वोल्ट। अब ये ऑफ़ कर दी, ये ऑफ स्टेज बोल दी या लो स्टेज बोल दी आपने, और ये हाई स्टेज बोल दी। अब अगर मान लिया सपोज़ कल को वोल्टेज थोड़ा कम होकर के 4.8 भी रह जाए, इतना रह जाए, तो भी आप हाई और लो में तो अंतर कर लोगे ना। या फिर इससे थोड़ा सा बढ़ जाए वोल्टेज तो भी आप हाई लो में अंतर कर लोगे कि ये एक स्टेज है, ये दूसरी, ये जो है वोल्टेज घट बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारा सिग्नल जो होगा वो बदलेगा नहीं, भले ही उसकी वैल्यू कम हो जाए, लेकिन वो रहेगा हाई का हाई और ये लो का लो रहेगा। इसमें क्या है, वो 0.5 का 1 और 1.5 हो गया तो उसकी वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। अगर इसका ये आपका 0 है और ये 1 है, तो ये यहाँ पे पहुँचा तो भी वो 1 ही कहलाएगा, यहाँ पे पहुँचा तब भी वो 1 ही कहलाएगा इसके रेस्पेक्ट में। हालांकि 0 और 1 अभी नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन समझाने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए फिर हम तब तक शुरू करते हैं डेफिनीशन एंड बेस। तो डेफिनीशन में लिख लीजिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट या सिंबल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। देखिए बाइनरी का मतलब ही होता है, इस वर्ड का मतलब ही होता है दो लोग। आपने सुना होगा बाइनरी के बाद टर्शरी सुना होगा, टर्शरी एक वर्ड होता है, इसका मतलब 3 होता है, थर्ड। तो इसका मतलब बाइनरी नाम से ही है ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 लोग हों केवल, और 2 कौन कौन से, 0 तथा 1 का प्रयोग हो। और नीचे लिख लीजिए इसका बेस या रेडिक्स कितने, 2 डिजिट हैं तो 2 होता है। ये 2 इन दोनों की काउंटिंग है। ये मत समझिएगा कि 0 1 होता है तो ये 2 कहाँ से आ गया, कई बार लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं। ये 2 इनकी काउंटिंग है, 1 और 1 2। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने इसकी वैल्यू लिखी है। हम अपना समझेंगे तो वो डेसिमल में ही समझेंगे, वो तो मशीन को समझाएंगे तो 0 1 में समझाएंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए पोजीशन वैल्यू, LSB, MSB। मान लीजिए सपोज़ करिए हम एक नंबर लिखते हैं 1010.101।
ये नंबर जो है वो हेडिंग रिपीट सर, हेडिंग क्या है? पोजीशन वैल्यू, मैं लिख देता हूँ चलिए। पोजीशन वैल्यू हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, कॉमा LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैं बता चुका हूँ पहले आपको, और MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और बिट B का मतलब बिट, और बिट कहाँ से बना है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में BI और T ले लीजिए आप, ये तो आपका ये बिट बनता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बाइट और बिट, जब आगे बढ़ेंगे आप तो बिट को स्मॉल b से लिखा जाता है और बाइट को कैपिटल B से शो किया जाता है। और ये लोग जो नेट प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे मान लिया सपोज़ कर साफ तौर पे देखा करिए, जैसे 1 Mbps और ये एक 1 Mbps, इन दोनों में फ़र्क है। उन्होंने कहा हम आपको 1 Mbps की स्पीड देंगे, दूसरा भी कह रहा है मैं आपको 1 Mbps की स्पीड दूंगा। अब अगर आप एक बिट बाइट में 8 बिट मान के चलो अगर, तो ये चीज़ जो है वो बिट वाली चीज़ और बाइट वाली चीज़ में सीधे मल्टीप्लाई बाई 8 का फ़र्क पड़ेगा जा करके, तब ये इसमें कन्वर्ट होगी जा करके। ये मेगाबाइट पर सेकंड है, ये मेगाबिट पर सेकंड है। इसी कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा करके ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अगर आपके पास 1 Mbps लिखा है तो ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, क्योंकि ये 1 Mbps का 8 गुना ज़्यादा होगा जा करके वो चीज़। तो इसलिए मोबाइल में आपके देखिएगा कोने पे ऊपर लिखा रहता है वो M कैपिटल B है, या जैसे 1.1 Mbps, या फिर वो 1.1 Mbps है। अगर आपका ये है तो ये इसका मतलब अच्छी स्पीड है। खैर बहरहाल हम अपने टॉपिक से भटक गए। मैं बिट और बाइट में फ़र्क बताने लगा था। यहाँ पर बिट को ही कैपिटल B से शो कर रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ में जो है आगे चल के आपको कैपिटल B से बाइट और स्मॉल b से बिट को शो करा जाता है। लेकिन LSB MSB के नाम जो रखे गए हैं वो इस बेस पे रखे गए हैं। ये चीज़ें फ़र्क करिए, मतलब सीखिए, नहीं तो दिक्कत करेंगे ये चीज़ें बाद में। आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि LS लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट तो नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब उस कंसेप्ट को अगर इसके साथ मिलाएं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ये बाइट तो नहीं है ये, लेकिन ये यहाँ पे ये बिट है। तो जैसे सपोज़ ये हमारे पास कोई नंबर है, तो इसमें क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में होता था तो हमारा वो कितने से मल्टीप्लाई होता था, इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी होती थी 10 टू द पावर 0, लेकिन यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 0। इसकी क्या हो जाएगी 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। तो डेसिमल से डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे इसको बाइनरी पॉइंट कहेंगे, ध्यान दीजिए। अब डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं रहा, बाइनरी सिस्टम है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये बाइनरी पॉइंट हो गया। इसका काम वही है जैसे डेसिमल में डेसिमल पॉइंट का रहता था, दशमलव, इसको कहेंगे हम बाइनरी पॉइंट, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे। और लेफ़्ट साइड में बढ़ने पर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, यानी कि जो बेस है उसकी पावर 0, 1, 2, 3 ऐसे लगती चली जाएंगी, ये इनके स्थानीय मान हैं। और राइट में चलेंगे आप तो 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2 एंड 2 टू द पावर -3, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये आज हम इसलिए आसानी से समझ पाए हैं क्योंकि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में इसके ऊपर काफ़ी काम कर रखा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी टोटल चौथा आज लेक्चर चल रहा है। आप चाहे तो 4 घंटे लगाएं और आराम से पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दूसरी बात मैं ये बता दूँ आपको, किसी भी चीज़ को जब आप समय देंगे, टाइम देंगे, तभी वो आपके दिमाग में एंटर होगी, ठीक है ना। एक टीचर, यानी कि जैसे सपोज़ मान लिया मैं ही इसको अगर बोल रहा हूँ तो मेरे लिए ये वेल नोन फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। मैं इनको कई बार पढ़ चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, तो मैं जो डायलॉग डिलीवरी कर रहा हूँ वो उस अलग अंदाज से कर रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सकता है आपके समझ में ना आए। वो वजह इसकी यही है क्योंकि अगर मान लिया सपोज़ करिए इस चीज़ में मेरा लेवल अगर यहाँ पे है, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, इसमें कुछ नहीं मालूम आपको, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लेवल पे आकर तब उसे समझाऊँ। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, जल्दी हो हमें, या किसी चीज़ का कुछ और हो चीज़ हो, या आपका दिमाग नहीं सही लग रहा है, काम नहीं कर रहा है सही पे, नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, तो हो सकता है मैं ही नहीं आ पाया आपके लेवल तक, या आपने अपना लेवल और डाउन कर लिया। मैं यहाँ तक आया लेकिन आपने अपना लेवल और डाउन कर लिया।
तो इसलिए जो भी थॉट्स हैं वो ब्रेन में घुसने का टाइम दीजिए, ठीक है ना। जो भी डिस्कशन हो रहा है उतना टाइम आप देंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब आप ये सोचो कि मैं इसके ऊपर एक 5 मिनट का वीडियो बना दूं केवल, और उसमें आपको सब कुछ चीज़ें एकदम से बताता चला जाऊं, तो वैसे तो वो किताब में भी लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज़ को समझेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए चारों वीडियो को देखिए पूरा शुरू से लास्ट तक। ये नहीं कि जब डेफिनेशन आएगी तो हम लिख लेंगे उतना, फिर बाकी आगे कर दिया। जो जो एक एक लाइन कही जा रही है उसको जो है वो ध्यान से देखिए, और अभी भी कोई टाइम नहीं बीता है, आप उसको देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो लिख लीजिए ज़रा, मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। इसमें प्रत्येक बाइनरी डिजिट में स्थानीय मान या भार को, स्थानीय मान को भार भी कहते हैं, स्थानीय मान या भार को 2 की घात के रूप में, 2 की घात, घात मतलब पावर, 2 की पावर, 2 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। फुल स्टॉप। बाइनरी पॉइंट के लेफ़्ट की ओर 2 की धनात्मक घात तथा दाईं ओर 2 की ऋणात्मक घात में व्यक्त करते हैं। ये बना लीजिए आप, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, और फिर इसके क्या पोजीशन वैल्यू है ये हमने बता दी इसमें। अब इसके नीचे लिख दीजिए, बाइनरी सिस्टम में किसी संख्या को मतलब व्यक्त करना है या निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो जैसे 1010.101, ऐसा अगर केवल आप ये लिख दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये डेसिमल सिस्टम में भी हो सकता है कि 1010.101। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसके ब्रैकेट में बेस, यहाँ पे बेस लगा देते हैं, से व्यक्त करते हैं। नोट कर लीजिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर किसी संख्या को रिप्रेजेंट करना तो इस तरीके से करते हैं। पॉइंट के बाद पावर 0 क्यों नहीं है, कौन कह रहा है, प्रीति। नहीं, आप देखो भाई, ये अगर ये 0 नहीं है, क्यों नहीं है, तो ज़रा आप नंबर सिस्टम में जाके देख लो इसी चीज़ को, आपका नंबर नहीं बनेगा वहाँ पे। समझ रहे हो बात को भाई। पोजीशन वैल्यू इससे चेंज होगी ना कुछ, कोई ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ से अलग है वहाँ से अलग है। तो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, इसी तरह से उसको कहा जाता है। तो इकाई के उधर बाद 1/10 पोजीशन आएगी, 1/10। अगर नंबर सिस्टम में डेसिमल में बात करें तो वैसे ही बाइनरी में अगर कहोगे तो 1/2 की बात आएगी। ये पूरा एक ही सीरीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से अलग स्टार्ट हो रहा है या यहाँ से अलग स्टार्ट हो रहा है। वो तो हमने बता दिया उसको कि हाँ भाई बाइनरी सिस्टम के उधर। अच्छा, इसी में आप ये लिखिए, ये चीज़ जो कहलाती है ये पूर्णांक भाग कहलाता है। पूरे नंबर का पूर्णांक भाग, और ये जो है इधर ये भिन्नात्मक भाग कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका इंटीजर पार्ट कहलाता है। फ्रेम से बाहर जा रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। पॉइंट से पहले का पूर्णांक भाग, या फिर उसको कहेंगे हम इंटीजर पार्ट, और पूर्णांक के बाद जो है वो भिन्नात्मक भाग या फ्रैक्शनल पार्ट। अब बात आती है एलएसबी। मैंने बताया था कि कौन सी ऐसी डिजिट है जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, कोई उसको हटाने और रखने ना हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी एलएसबी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू सबसे कम है, 1/2⁵, बहुत कम। और एमएसबी अगर कहें तो ये आपकी सबसे लेफ़्ट मोस्ट हो जाती है, यानी कि 1, यहाँ पे ये वाली 1 है। ये राइट मोस्ट वाला है, ये आपका लेफ़्ट मोस्ट वाला है। सबसे बाईं तरफ जो 1 है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देखिए 2⁵, 8 है इसकी वैल्यू। और सबसे उधर कम, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और सबसे कम लास्ट में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वहाँ पे रहेगी राइट मोस्ट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है लेफ़्ट वाला रहेगा। अब अगर मान लीजिए सपोज़ करो आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ज़न चाहिए, कन्वर्ज़न, हालांकि कन्वर्ज़न बाद में हम डिटेल में भी देखेंगे, आगे आएंगे इस चैप्टर में। कन्वर्ज़न ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसको।
तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी नंबर लिया था ना, ठीक, अभी जो नंबर लिया था बेस 2 पे, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। कितना होगा ये चाहिए हमें। तो इसका क्या तरीका है, पहले हम पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे, फिर उनके मल्टीप्लाई करते हुए डिजिट से ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में किया था। तो देखिए कैसे होगा, 1010.101, ये आपका हुआ जाके 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ये केवल इसलिए है ताकि किसका क्या वैल्यू है हमें अलग अलग पता लग जाए। 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3। हैंस नंबर इन डेसिमल कितना बनेगा जा करके, तो देखिए यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 × 2 to the power 3, 1 × 2 to the power 3 प्लस अब 0 × 2 to the power 2, 0 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to the power 0। जो नंबर है उसकी जो लोकल वैल्यू है, लोकलाइज्ड वैल्यू, स्थानीय मान, उससे मल्टीप्लाई करते जाएं और हर एक को ऐड करते चले जाएं। प्लस 1 × 2 to the power -1 प्लस 0 × 2 to the power -2 प्लस 1 × 2 to the power -3। इसमें से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से मल्टीप्लाई है ना, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बस लिखना ज़रूरी था ताकि प्रोसीजर हमें पता रहे। ये हो जाएगा 1 × 8 प्लस ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस ये हो जाएगा 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/2 to the power 3। 8 + 2 + हाफ प्लस 1/8। 8 + 2 10 हो गया, प्लस ये 0.5 हो गया, और 1/8 कितना होगा जा करके आपका 0.1 10 हुआ, और 0.125 फ्रेम से बाहर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आज बार बार। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये होगा जा करके 10 + 0.5 प्लस 0.125, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 10.5 और 1625। ये आपका आंसर आएगा। हैंस तो हम आंसर लिखेंगे कैसे, ये देखिए अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। इतना इतना टू द पावर 2 इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम 10.625 बेस 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उसी तरह से आंसर होगा। एक बार ये शुरू के चैप्टर्स से आपका बेस बन जाए, उसके बाद आप देख लीजिएगा खुद ही आगे बढ़ते चले जाओगे इस बुक में। अब हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी काउंटिंग। अभी इसमें बाइनरी सिस्टम में एक लेक्चर भर का और बचा हुआ है ना, और बाइनरी काउंटिंग भी आपको डिटेल से सीखनी होगी। इससे नए कंसेप्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि अगला टॉपिक जो बाइनरी काउंटिंग है ये थोड़ा लंबा है और समझने लायक है। तो अगर मैं आज स्टार्ट करूँगा तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बेटर है कि कल पूरा टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा लगभग। चलिए तो फिर मैं ख़त्म करता हूँ इस क्लास को। ओके।